ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशेषा द्वरियू। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। लेकिन शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ईरान इजराइल के बीच खत्म हुआ युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दी जानकारी। लिखा, अगले 24 घंटे में लागू हो जाएगा सीज फायर। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप के दावों का किया खंडन। ईरान इजराइल में सीज फायर की खबर से दौड़े अमेरिकी बाजार। डाउ 375 अंक उछला तो नैस्डैक में भी करीब 200 अंकों की जोरदार तेजी। डाउ फ्यूचर्स 175 अंक ऊपर तो नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब 150 अंकों की तेजी। एशियाई बाजारों में मजबूती के संकेत। गिफ्ट निफ्टी 175 अंक चढ़कर 25,175 के पास। निके में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी। कॉस्पी भी करीब 100 अंक ऊपर। ईरान इजराइल में सीज फायर की खबर से कच्चे तेल पर दबाव। ब्रेंट क्रूड 3% गिरकर $70 के नीचे। घरेलू बाजारों में सोने चांदी सपाट कारोबार तो कॉमेक्स पर गोल्ड $3,365 और चांदी $36 के पास। एक दिन की बिकवाली के बाद डीआईआईस ने फिर की खरीदारी। कल कैश मार्केट में 3,230 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे तो एफआईआईस ने 4 दिन की खरीदारी के बाद कल कैश में 2,000 करोड़ के शेयर बेचे। 29 अगस्त से एफएनओ से बाहर होंगे आदित्य बिरला फैशन, अदानी, टोटल गैस, ग्रैन्यूल्स इंडिया और जिंदल स्टेनलेस और एसजेवीएन। सीएससी, आईआरबी इंफ्रा और पूनावाला फिनकॉर्प भी एफएनओ सेगमेंट से होंगे बाहर। सेबी ने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के लिए मास्टर सर्कुलर किया जारी। अब सेबी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग होगी जरूरी। सभी पुराने सर्कुलर भी किए रद्द। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर की। सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ज्यादा वक्त मिलेगा। अमेरिका के मक्का सोयाबीन के पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग से अटकी भारत और यूएस की ट्रेड डील। 9 जुलाई तक डील न होने पर 2 अप्रैल के स्तर पर लौटेगा टैरिफ। तो ये है इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस। लेकिन जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर थोड़ी सी अच्छी खबर तो निकल कर आई है, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से दबाव था। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते भारतीय बाजारों पर ही नहीं ग्लोबल बाजारों पर इसका इम्पैक्ट दिखा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बताया कि सीज फायर एग्रीमेंट दोनों ही देशों के बीच हो चुका है, जो एक पॉजिटिव खबर थी। लेकिन अब फिर से एक बार रिपोर्ट्स निकल कर आई है, जहां पर ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो काफी वॉलेटाइल सिचुएशन है। ग्लोबल बाजारों से कई सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। एक साइड पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हो गया है सीज फायर एग्रीमेंट, लेकिन दूसरी साइड पर ईरान ने उसको पूरी तरह से इनकार कर दिया है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं किया गया है। तो काफी सारे डेवलपमेंट्स, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स में तेजी दिखी है। अमेरिकी बाजार भी कल के सत्र में तेजी के साथ बंद हुए और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 190 अंक चढ़कर 25,180 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। तो ग्लोबल बाजारों में इसके दम पर कल के सत्र में तेजी दिखी। सभी सेक्टोरल इंडिसेस और सभी ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस कल के सत्र में तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स में करीब 1% की तेजी दिखी। S&P 500 और नैस्डैक भी करीब 1% चढ़कर कल के सत्र में बंद हुए थे। याद रखें, डाउ जोन्स में करीब 375 अंकों की तेजी कल के सत्र में दिखी थी। पॉजिटिव खबर निकल कर आई थी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद, जिसके चलते अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद हुए। इनफैक्ट आज अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी पॉजिटिव संकेत। डाउ करीब 130, डाउ फ्यूचर्स 130 अंक चढ़कर कारोबार करते हुए। S&P 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी करीब %0.5% की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। तो अच्छी खबर थी, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों में तेजी। अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हुए
और आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स भी हरे निशान में कारोबार करते हुए। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 180 अंक चढ़कर 25,180 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन कई सारे ग्लोबल ट्रिगर्स है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। सुबह जब हम उठे तो ऐसा लगा कि शायद पॉजिटिव खबर फाइनली निकल कर आई है, लेकिन अब कुछ मिनटों पहले वापस ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ ट्वीट आया है, फॉरेन मिनिस्टर का, जहां पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है अभी भी। आशीषा, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली जाने जाते हैं, हर चीज़ हड़बड़ी में हो रही है। ईरान पर हमला भी उन्होंने किया, उसके बाद हड़बड़ी में फिर उठ के उन्होंने बोल दिया कि नहीं, दोनों देश ईरान और इजराइल युद्ध विराम को लेकर सहमत हो गए हैं, 24 घंटे में युद्ध पूरी तरह से रुक जाएगा। दोनों देशों को बधाई भी दे दी। और अब ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जो दावा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध विराम को लेकर, वो गलत है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दावा इसलिए किया है क्योंकि जो कतर में अल उदीद एयर बेस पर जो ईरान ने स्ट्राइक की है, अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर, तो उसमें जो ह्यूमिलिएशन हो रही है अमेरिका की, उससे बचने के लिए, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये दावे किए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो दिया है, लेकिन ये कि हाँ, दोनों देशों की तरफ से, ना तो इजराइल की तरफ से ना ही ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई कॉन्फर्मेशन आया कि दोनों देश युद्ध विराम को लेकर सहमत हो गए। लेकिन ट्रंप के इस बयान से इस चीज़ के संकेत ज़रूर माने जाने चाहिए कि शायद डी एस्केलेशन की शुरुआत हो जाएगी। अमेरिका जो एंगेज हुआ था इस वॉर में, शनिवार को हमने देखा था कि B-2 बॉम्बर विमान से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे। और उसके बाद कल ईरान ने रिटेलिएट किए। ये जो कतर का जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अमेरिकी सेना का जमावड़ा सबसे ज़्यादा है, करीब 10,000 वहाँ पर जवान रहते हैं। लेकिन इस ईरान के स्ट्राइक में किसी के मौत की या फिर किसी के जख्मी होने की खबर नहीं आई है और बाजार इसको पॉजिटिवली ले रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने जो कल स्टेटमेंट दिया कि दोनों देश युद्ध विराम को लेकर सहमत हो गए हैं, तो बाजारों में उत्साह तो बना है। और हम देख रहे हैं कि आज डाउ फ्यूचर में भी करीब 2.25 अंकों के आसपास की मजबूती है। नेस्डेक फ्यूचर की बात करें, 150 अंकों के आसपास का उछाल वहां पर है। कल हमने देखा था कि लोअर लेवल से बहुत ही स्मार्ट रिकवरी हमने देखी, करीब 600 अंकों के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से हमने देखी डाउ जोन्स में, और आखिरकार 325 अंक ऊपर जाके डाउ जोन्स बंद हुआ था। और नेस्डेक में भी कल के सत्र में हमने बढ़िया तेजी पर कारोबार होते हुए देखा था। तो संकेत ठीक है। 183 अंक कल नेस्डेक चढ़ के बंद हुआ, 374 अंक डाउ चढ़ के बंद हुआ। आज हम फ्यूचर्स में देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है, और तेजी की वजह ये भी है कि क्रूड और सॉफ्ट हो गया है। कल हमने देखा कि कल 8% के आसपास की गिरावट ब्रेंट क्रूड के भाव में आया। आज करीब करीब 3% के आसपास की गिरावट है। 2 दिन मिला दें तो 11-12% के आसपास की नरवी आ गई। हम अभी कल ही बात कर रहे थे कि $79 तक कच्चे तेल का भाव पहुंच गया है, अब वो 70 के नीचे आ गया है। $69 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है, तो थोड़े से राहत माने जाने चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के स्टेटमेंट के बाद अब क्या कहेंगे क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ, फौरी राहत ज़रूर है। और एशियाई बाजार में भी हम देख रहे हैं कि संकेत ठीक ठाक हैं। जापान के बाजार है, निकेई करीब 300 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। कोरिया के बाजार में कल की गिरावट के बाद फिर से तो तेजी आज लौटी है और करीब करीब 2-2.5% के आसपास की मजबूती वहाँ पर है। सोने की बात करें, देखिए, संकेतों को अगर रीड करना हो तो आप देखिए कि जो कमोडिटीज हैं, बाकी जो अन्य जो एसेट क्लास हैं, उनकी चाल किस तरह की है। तो क्रूड नीचे आया है, सोना भी हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही है। कॉमेक्स का भाव जो है $3365 के आसपास है, तो ये एक अच्छा संकेत आपके लिए है। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे थे कि डॉलर की बाइंग हो रही थी, तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा था। डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया है, 98.16 है डॉलर इंडेक्स। और इसके अलावा अगर आप यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें, तो जो स्पाइक अप होकर हम देख रहे थे कि 4.4 से 4.5 के रेंज में था, वो घट के आ गया है 4.34% पर 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। तो ये संकेत ठीक है और ये लग रहा है कि यहां से मामला अब ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी भी आपको दिखा रहा है करीब 184 अंकों के आसपास की बढ़त पर शुरुआत के संकेत। कल हमें इंट्राडे में देखा था कि बाइंग लोअर लेवल से ठीक ठाक आई थी और ऐसा एक बार लगा था, मतलब निफ्टी बैंक की जो गिरावट रह गई थी 50 अंकों के आसपास की रह गई थी। एक वक्त ऐसा भी था दिन के दौरान। तो रिकवरी है और लगता है कि नहीं माहौल यहाँ से ठीक है।
25,000 के ऊपर खुलने के आज फिर से संकेत आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है। जब तक दोनों देश आके ना कह दें, ईरान और इजरायल आके ना कह दें कि हाँ जी हम युद्ध रोकने को लेकर सहमत हो गए, तब तक ट्रंप के बयानों पर भरोसा बहुत नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ट्रंप इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इस बात के संकेत ट्रंप ने जरूर दे दिए हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है, जैसे अभिषेक हमें बता रहे थे। तो जब तक दोनों देश आके नहीं बोलते, शायद ये कंफ्यूजन रहेगा। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिफ्ट निफ्टी अभी भी 180 अंक चढ़कर 25,175 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल के सत्र में करीब 2,000 करोड़ के शेयर्स कैश मार्केट में बेचे थे। वहीं डीआईआईज ने कल के सत्र में करीब 3,200 करोड़ की खरीदारी की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,170 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 13,650 करोड़ की खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर्स में 311 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 5,020 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी। तो ये एफएनओ के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के फिगर्स हमने आपके सामने रखे। लेकिन इसके अलावा दो स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। इन दोनों स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। एक है बायोकॉन और दूसरा है आरबीएल बैंक। दोनों स्टॉक्स कल तेजी के साथ बंद हुए थे। आरबीएल बैंक में करीब 2.5% की तेजी कल के सत्र में दिखी थी, लेकिन दोनों स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत पॉजिटिव। ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। एंजल वन से राजेश भोसले। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। 180 अंक चढ़कर गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों से संकेत पॉजिटिव। अमेरिकी बाजार और आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स भी हरे निशान में कारोबार करते हुए। लेकिन आप बताएं, ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी किस तरह की रणनीति होगी आज? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के सत्र में हम देख सकते रहे थे कि जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स होने के बावजूद मार्केट में एक रेजिलियंस था। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप दोनों देखें तो उसने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को होल्ड किया था। एंड अगर आप मिड कैप इंडेक्स के बारे में बात करें तो वो तो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। फ्राइडेज के हाई के ऊपर ही क्लोज दिया था। तो ब्रॉडर मार्केट में भी कल एक अच्छा स्ट्रेंथ था एंड कहीं ना कहीं ये पॉजिटिवनेस कल के सत्र में ही इंडिकेट हो रहा था। आज एक गैप अप हो रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे कि जो फ्राइडे के हाई थे अराउंड 25,100 के, तो वो रिटेस्ट होंगे एंड उसके ऊपर भी जा सकते हैं। मेन होगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करते हैं 25,100 और 25,200 के रेंज में, जो रिसेंट लास्ट 1 मंथ से एक हाई रेंज बना है। तो अभी फिलहाल के लिए व्यू पॉजिटिव है। 25,150 और 25,200 इज व्हाट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के सत्र में। नीचे में अगर आप देखें तो 24,800 ये एक अच्छा क्रूशियल बेस बना है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो बायस पॉजिटिव रखे। एंड कल हमने देखा था मिड कैप स्पेस में काफी अच्छा स्ट्रेंथ था। ये स्पेस कंटिन्यू रहेगा तो इस पॉकेट में फोकस रखना चाहिए। ठीक है, तो मिड कैप स्पेस पर फोकस रखना चाहिए। और कल के सत्र में भी अच्छी खासी रिकवरी दिन के निचले स्तरों से दिखी थी। लेकिन राजेश, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज होंगे? आपने अभी अभी बताया मिड कैप सेगमेंट पर नजर रखनी चाहिए। इस सेगमेंट से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया? जी, दो काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस का अगर आप वीकली या मंथली चार्ट देखें तो ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को है। एंड शॉर्ट टर्म के भी देखें तो एक काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट कल के सत्र में हमने देखने को मिला था। मार्केट थोड़ा सा टीम था बट ये स्टॉक काफी अच्छा स्ट्रेंथ बता रहा है। तो L&T फाइनेंस को बाय करना है। 193 के आसपास की क्लोजिंग है। इसका स्टॉप लॉस होगा 188 का एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 203 के। दूसरा मेरा बाय कॉल है वो है फार्मा स्पेस से। अब देखिए, रिसेंटली फार्मा स्पेस में मेजर कोई ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है, बट ग्लैनमार्क फार्मा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इनफैक्ट ये अराउंड 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था ड्यूरिंग द मे मंथ एंड 1400 से यह लगभग 1680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक आउट परफॉर्मर रहा है। इसका अगर हम चार्ट देखें तो जो जैन का स्विंग हाई था तो उसको भी ब्रेक किया है एंड एक फ्लैग ब्रेकआउट भी इसमें देखने को मिला। तो ग्लेनमार्क फार्मा बाय करना है
प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट ग्लैंडमार्क फार्मा भी देखने को मिला है। 1684 के आसपास की क्लोजिंग है, इसे बाय करना है। 1630 का स्टॉप लॉस होगा एंड जो लक्ष्य हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 1780 की। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर से ग्लेनमार्क फार्मा पर खरीदारी की राय 1780 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा एल&टी हाउसिंग फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस पर भी खरीदारी की राय, जहां पर 203 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 188 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। लेकिन राजेश, इसके अलावा आईटी सेक्टर पर भी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कल के सत्र में सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर तो था ही, लेकिन याद रखें निफ्टी आईटी इंडेक्स के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कल लाल निशान में बंद हुए थे। इन्फोसिस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, टीसीएस, विप्रो, सभी स्टॉक्स में कल के सत्र में भारी गिरावट दिखी थी। इस सेक्टर पर क्या आपकी राय होगी और इस गिरावट के बाद क्या आप खरीदारी के मौके बनेंगे आईटी सेक्टर से? देखिए, आईटी स्पेस काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड अगर आप देखें तो जबकि सारे दूसरे इंडाइसेस 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी आईटी इंडेक्स 200 डीएमए के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक अंडर परफॉर्मेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है। इन बिटवीन ट्रेडिंग बाउंस आता रहेगा, बट इसमें कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, डिप आते रहेंगे तो उनमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने की रणनीति रख सकते हैं। और आईटी स्पेस में से जो काउंटर अच्छा लग रहा है वो है टेक महिंद्रा। और जैसे मैंने कहा, निफ्टी आईटी 200 डीएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है, बट टेक महिंद्रा 200 डीएमए के ऊपर काफी वेल सस्टेन्ड है। तो टेक महिंद्रा में अगर कोई डिप आता है 1650 के आसपास, तो वो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके जो इंडिकेटर्स है वो भी पॉजिटिव, मतलब 60 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो टेक महिंद्रा 1650 के डिप में बाय कर सकते हैं और न्यू टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक महिंद्रा 1750 से 1780 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया आईटी सेक्टर पर कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमने आपके सामने रखे। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज सुबह हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और कई सारे सेक्टर्स पर अपना नजरिया बताने के लिए। एक छोटे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे और कल 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद कई सारी बड़ी खबरें निकल कर आई है। कौन से वो स्टॉक्स हैं बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां पर बड़ी खबरें आज सुबह निकल कर आई है? जी गुड मॉर्निंग आशीष। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोचिन शिपयार्ड से, जहां पर हेरिटेज रिवर जर्नी जो कि इंडिया के प्रीमियर लग्जरी रिवर क्रूज ऑपरेटर है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हुगली कोचिन शिपयार्ड के साथ, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है कोचिन शिपयार्ड की, जिसकी कंपनी जो है 2 नए लग्जरी रिवर क्रूज वेसल कंस्ट्रक्ट करने वाली है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में ऑपरेट होगी और इसका जो कॉस्ट होगा वो 100 से 250 करोड़ के बीच में होगा, जिसके चलते कोचिन शिपयार्ड जो आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है टीवीएस मोटर, जहाँ पर टीवीएस मोटर ने जो है टीवीएस HLX 150 5G जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अगला जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर प्रमोटर सुनील वचानी ने जो है 2.77% का स्टेक जो है उन्होंने सोल्ड किया है, जहाँ पर उन्होंने 16.7 लाख शेयर्स जो है सोल्ड किए हैं 13,301 पर शेयर पर। वहीं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने जो है 14,45,000 के जो शेयर्स है वो बॉट किए हैं। अगला जो है एल्केम लैब, जहाँ पर कंपनी ने जो है पीतमपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो सेल्स है वो कंप्लीट किया है, जिससे कि कंपनी ने जो है रूबियन रिसर्च को जो है इसका सेल किया है। इसके अलावा जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी, जहाँ पर केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ अपडेट दिए हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कैरसॉफ्ट का जो एक्विजिशन जो उन्होंने पहले अनाउंस किया था उसका जो क्लोजर है वो क्वार्टर एंड में हो जाएगा और कंपनी का मानना है कि ये एक्विजिशन जो है 4% का ग्रोथ जो है कंट्रीब्यूट करेगा FY26 के लिए एज़ कम्पेयर टू FY25। और आखिर में कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जो FNO से जो है एक्सक्लूड होंगे, जैसे कि आदित्य बिरला फैशन, अडानी टोटल गैस, CESC ग्रैन्यूल्स इंडिया, जिंदाल स्टेनलेस। ये स्टॉक्स जो है FNO से एक्सक्लूड होंगे विद इफेक्ट 29 अगस्त, जिसके चलते इनमें भी जो है आज एक्शन देखने मिल सकता है।
कई सारे स्टॉक्स एफएनओ बैन से निकाल दिए एफएनओ से निकाल दिए जाएंगे। जहां पर एफएनओ ट्रेडिंग अब नहीं होगा तो कई सारे स्टॉक्स उसके दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे और इसके अलावा भी कई सारी खबरें और निकल कर आई है। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे और इसके अलावा भी कई सारी और खबरें हैं उस पर भी नजर डालेंगे।